गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। आज मैं क्लास 6 को पढ़ाने जा रही हूँ। सब्जेक्ट इस हिस्ट्री है। चैप्टर 1 अभी आपका पढ़ाई हो रहा है सिविक्स। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी यानी विभिन्नताओं को समझिए। कास्ट सिस्टम, अभी हम रीजंस फॉर डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया में डाइवर्सिटी के क्या क्या कारण हैं यानी विभिन्नताओं के क्या क्या कारण हैं वो देखिए। कास्ट सिस्टम, दिस इज कास्ट सिस्टम यानी जाति व्यवस्था। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर सोशल इनइक्वालिटी। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है हमारे सामाजिक असमानता का, यानी हमारे समाज में जो असमानता है उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो कास्ट सिस्टम माना जाता है यानी जाति व्यवस्था मानी जाती है। इन दिस सिस्टम, इस व्यवस्था में सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप, और समाज जो है वो जात के धर्म पे जो है उसको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है। कास्ट इज क्लोज क्लास, कास्ट जो है वो जाति जो है वो एक क्लोज्ड क्लास है यानी बंद किया हुआ क्लास है। एंड इज़ डिटरमाइंड बाई बर्थ, और इसको तय किया जाता है जन्म से, यानी अगर आप बड़े बड़े जात के घर में आपका जन्म हुआ है तो आप बड़े जात कहलाएंगे। आपका जन्म अगर छोटे जात के घर में हुआ है तो आप छोटा जात जो है वो कहलाएंगे। तो जो भी जाति व्यवस्था जो है वो जन्म पे आधारित है, यानी जन्म के हिसाब से उसको तय किया जाता है। इट क्रिएट्स अनइक्वल एंड अनसाइंटिफिक सोशल हायरार्की, और ये जो है वो अनइक्वल इसके वजह से उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? तो अनइक्वल यानी असमान एंड अनसाइंटिफिक यानी अवैज्ञानिक सोशल हायरार्की यानी श्रृंखला। एक तरह का क्या होता है, एक सीक्वेंस बनता है, इसके वजह से एक श्रृंखला बनती है असमानता की और अवैज्ञानिकता की। पीपल वी आर सपोज टू रिमेन इन दिस ग्रुप्स, और लोगों को जो ग्रुप बनाया जाता है उसी के हिसाब से रहना पड़ता है। और उसी के हिसाब से देखिए पुराने ज़माने में क्या था कि अगर ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है तो उसको ऊंचा काम करने को मिलेगा, लेकिन वही अगर शूद्र के घर में पैदा हुआ है तो वो बिल्कुल नीचा काम करेगा और उसको समाज में उतनी इज्जत नहीं मिलती थी जितने ब्राह्मण को मिलती थी, क्षत्रिय को मिलती थी। तो ये सब जात धर्म, ये जो जिस समाज में जो जाति का जो व्यवस्था जो बनाई गई है और वो जन्म के आधार पे ही बनाई गई है। हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन और अ कंट्री। हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक जो है या भौगोलिक जो भी फैक्टर हैं, जो भी कारक हैं, वो भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं डाइवर्सिटी को, यानी डाइवर्सिटी को प्रभावित करते हैं ऑफ अ रीजन। एक क्षेत्र के भी डाइवर्सिटी को, विभिन्नताओं को प्रभावित करते हैं, या देश के भी विभिन्नताओं को प्रभावित करते हैं। आपका जो ऐतिहासिक फैक्टर है या आपका जो ज्योग्राफिकल कारक है, वो भी भौगोलिक कारक हो या ऐतिहासिक कारक हो, ये सब भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। हिस्टोरिकल फैक्टर्स, अब ऐतिहासिक कारक देख लीजिए। इन अर्ली डेज पीपुल ट्रैवल्ड ऑन फुट, हॉर्सेस, कैमल्स और इन शिप। जब प्राचीन समय में क्या था, बहुत पुराने ज़माने में जब ये ट्रेन, एरोप्लेन ये सब नहीं हुआ करता था, तो उस वक्त लोग जब यात्रा करते थे तो पैदल यात्रा करते थे, हॉर्सेस घोड़ों पे यात्रा करते थे, कैमल का इस्तेमाल करते थे सफ़र करने के लिए यानी ऊँट का, और इन शिप्स, और कभी कभी किस पे, जहाज पे। तो जहाज कौन सा था? जो पानी वाला जहाज होता है उस पर यात्रा करते थे। दे ट्रैवल इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स, न्यू प्लेसेस टू सेटल इन ड्यू टू फैमिन, ड्रॉट एंड वार। देखिए लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह किस लिए जाते थे? ताकि उन्हें नई ज़मीन मिल सके, नई जगह की खोजने के लिए जाते थे। टू सेटल इन ड्यू टू, और किसके वजह से जाते थे? सुखाड़ जो हो जाता था उसके वजह से लोग दूसरे जगह चले जाते थे। बाढ़ जो क्या होता था, सुखाड़ हो जाता था, जो लड़ाई हो जाती थी, इसके वजह से क्या होता था, लोग दूसरे जगह चले जाते थे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू।